और LIC के चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया है कि जितनी भी महिलाएं एजेंट होंगी उन सबको हम फिक्स अमाउंट देंगे 7,000 रुपये। फिक्स अमाउंट मिलेगा दोस्तों। अब ये किन किन महिलाओं को मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। बात करते हैं महिला करियर एजेंट की। ये जो स्कीम है बहुत ही आकर्षक स्कीम है, बहुत ही लुभावनी स्कीम है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाली स्कीम कह सकते हैं इसको हम। तो अगर आपकी बहन है, अगर आपकी माता है और आपकी वाइफ हैं और किसी काम की तलाश में है, तो ये मौका उनके हाथ से ना निकल जाए, तो इस मौके को ज़रूर ग्रैब कीजिए। अभी नहीं तो ये कभी नहीं, आने वाले वक्त में शायद आपको ये मौका मिले या ना मिले। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमारी किसी भी संपर्क में कोई ऐसी महिला है जो किसी काम की तलाश में है, तो उसको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर बताएं। अब महिला करियर एजेंट बनने से फ़ायदा क्या होने वाला है दोस्तों? सबसे पहले जो दोस्तों महिलाओं की जो महिला पहले कार्य करती थी शादी से पहले, अब वो डिपेंडेंट होंगे अपने हस्बैंड की इनकम पे या भाई की इनकम पे या माता पिता की इनकम पे, तो उनको अच्छा नहीं लगता लोगों को आगे हाथ फैलाना। तो इस काम की वजह से वो इंडिपेंडेंट बन सकती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है, यानी छोटे मोटे काम के लिए किसी के आगे उनको हाथ नहीं फैलाना होगा, तो वो आत्मनिर्भर बन जाएंगी। और ये जो स्कीम है LIC ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि सरकारी संस्था है, और उसने अपने एक्ट के बारे में जानकारी दी है कि हमें कितने साल हो गए संस्था को काम करते हुए। 1 सितंबर 1956 की संस्था है, जैसे हम सभी जानते हैं। सबसे पहले लेडी होनी चाहिए, दूसरा इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और साथ में अपने IADA के एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। अफसर कर सकते हैं, PDO कर सकते हैं, EDO कर सकते हैं, LIC के जो एसोसिएट्स होते हैं वो कर सकते हैं, CLI कर सकते हैं, और चीफ ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो कर सकते हैं। ये 5-6 अधिकारी हैं जो LIC के अंदर होते हैं, और ये लोग मतलब इस महिला करियर एजेंट के लिए अपॉइंटमेंट दे सकते हैं आपको। प्रोसीजर क्या फॉलो करना है? प्रोसीजर अंडर नॉर्मल एजेंट रिक्रूटमेंट का ही प्रोसीजर होगा। इंटरव्यू होगा ब्रांच के अंदर, छोटा सा इंटरव्यू होता है ब्रांच मैनेजर के सामने, और उसके बाद आप ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। हर महीने 2 लोगों की पॉलिसी करनी है, हर महीने 2 लोगों की पॉलिसी करनी है, 2 नए लोगों की। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिसी की बात नहीं की गई, नंबर ऑफ लाइफ की बात की, क्योंकि हम इंश्योरेंस के बिजनेस के अंदर है, तो इंश्योरेंस का बिजनेस है लोगों को प्रोटेक्ट करने का। तो कितने ज्यादा लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर लाइफ की बात की गई, यानी कि 2 नए लोगों की, 2 नए जिंदगियों की बीमा करना है हर महीने, यानी 24 बीमा करना है साल का। और फर्स्ट ईयर जो कमीशन है आपका, उस बीमा से जो कमीशन आना चाहिए वो 48,000 रुपये आपका होना चाहिए, बोनस को छोड़ करके। तो अगर ये 48,000 की बात करें तो ये आपका कमीशन है, हम आपकी जो फिक्स जो इनकम मिलने वाली उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग से बात है, अलग मिलने वाला पैसा आपको। तो ये एक्स्ट्रा इनकम आपकी। पेमेंट्स की टर्म क्या रहेगी? आपको ये जो फिक्स इनकम मिलने वाली है 3 साल तक मिलेगी। जैसे हम पहले साल की बात करें तो आपको 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल आपको 6,000 पर मंथ मिलेगा, और तीसरे साल आपको 5,000 पर मंथ मिलेगा। अगर हम इन तीनों साल की कैलकुलेशन कर दें तो 2,16,000 रुपये बनते हैं, यानी पहले साल 84,000 रुपये की इनकम आने वाली फिक्स आपको, दूसरे साल 72,000 रुपये की इनकम आने वाली है, और तीसरे साल 60,000 रुपये की इनकम आने वाली है। टोटल इनकम बात करें अदर देन इंसेंटिव कमीशन की बात करें छोड़ करके, तो 2,16,000 रुपये बनते हैं, जो एक हैंडसम अमाउंट है किसी भी महिला के लिए जो घर में बैठ के काम कर रही है। रेगुलर कमीशन पेबल होगा आपको, साथ में आपको प्रीमियम पेइंग टर्म होगा। आप प्लान के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का प्लान करते हैं, उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ले लिया आपको समझाने के लिए कि अगर आपने पहले साल कोई पॉलिसी की तो उस पर 10% कमीशन है, फिर 5.5% है, 7.5% है, 5% है, इस तरीके से कमीशन का चार्ट है। सिंगल प्रीमियम को किया तो 2% है। प्रीमियम पे जो कमीशन बनेगा उसका 40% आपको अतिरिक्त बोनस मिलेगा आपके फिक्स इनकम और कमीशन के अलावा। स्कोप ऑफ फ्यूचर की हम बात करें कि इसमें क्या संभावना है, तो संभावना दोस्तों इसके अंदर है कि अगर 5 साल सही तरीके से काम कर लेते हैं और हर साल अपने बिजनेस की ग्रोथ लाते हैं, तो आने वाले वक्त में आपको LIC के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट मिल सकती है, जो क्लास 2 ऑफिसर होता है, जिसकी जो पर मंथ की जो सैलरी थी 65,000 रुपये थी। तो अगर आप इस लेवल पे काम करते हैं तो आपकी आने वाले वक्त में नौकरी सरकारी भी हो सकती है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है कि 3 साल लगातार आपको काम करना होगा। अगर एम्प्लॉय कैटेगरी से है तो आपको 3 इयर्स की सर्विस पूरी होनी चाहिए। एजेंट कैटेगरी से है तो 5 साल मिनिमम आपको काम करना होगा, और इस बाकी जो प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट का उस तरीके से आपको लेके चलना होगा। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे अगर ये सब कुछ कर लेते हैं, आपकी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो जाती है। आपको फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, लिविंग हस्बैंड, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। आपका ये खुद का करियर है, आप खुद अपने बिजनेस को चलाएंगे। कि LIC एजेंट बनने के बाद क्या होगा? सबसे पहले इंडिया के सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप
आप जुड़ जाते हैं और आपका पोटेंशियल मार्केट जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है पैसे कमाने के लिए। हर एक आदमी को बीमा चाहिए। अब आप उस तक कब पहुंचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग हमारे यहाँ पे कोई समय सीमा नहीं है। इस फ्री ट्रेनिंग में और सेमिनार आपको मिलता है। यहाँ पे अनलिमिटेड अर्निंग है, जैसे हमने बताया आपको। सोशल और पर्सनल प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलता है आपको। अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड और अवार्ड दोनों मिलते हैं आपको। और कमीशन हमने बताया आपको अच्छे अट्रैक्टिव कमीशन, और साथ में आप अपने काम के खुद मालिक हैं, यानी आप आने वाले वक्त में अपने चेक को खुद लिखेंगे। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। सेल्स इंसेंटिव हो गया, स्पेशल बेनिफिट हो गया, अलाउंसेस हो गया, एडवांसेस हो गए, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।